Let us begin with electrostatics. Question number 31. Three charges plus q, small q and plus capital Q are placed respectively at distance d by 2 in d from the origin on the x-axis. If the net force experienced by plus q placed at x equal to 0 is 0, then the value of q is. So question ऐसा है, first of all, let us draw a line here. This is x equal to 0. Here you have d by 2 and here you have b. हमारे पास तीन चार्जेस है, एक है कैपिटल Q, then you have another capital Q here, और इन दोनों के बीच में you have a small q charge. So you have a small q charge here in the middle. So capital Q, small q and capital Q. आपको बोला है if the net force experienced by plus q placed at origin पे जो चार्ज है प्लस q, इसका अगर फोर्स 0 होगा तो फॉर दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल q? नेट फोर्स 0 होने का मतलब सिंपल है. अब एक काम करते हैं, इसको लेबल कर देते हैं. लेट अस से इसको तो ओरिजिन नाम दिया ही है, इसको बोलता हूँ a पॉइंट, इसको बोलता हूँ b पॉइंट. तो अगर ओरिजिन पे चार्ज है, यहाँ पे फोर्स को 0 होना है, तो विच मीन्स फोर्स, नेट फोर्स 0. पहले तो देखो कि व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग एट चार्ज एट ओरिजिन. नेट फोर्स एट ओरिजिन इज नेट फोर्स एट ओरिजिन ड्यू टू चार्ज एट ए प्लस नेट फोर्स एट ओरिजिन ड्यू टू चार्ज एट बी. तो ओ पे चार्ज है, उस पर दो चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं ए एंड बी. और यू मस्ट रिमेंबर इसके दो मेथड है सॉल्व करने के, एक विथ वेक्टर्स या फिर अदरवाइज एक है बाय बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेक्टर्स. ऐसा है, अगर इस पे फोर्स को 0 होना है तो फोर्स ऑन O ड्यू टू A एंड फोर्स ऑन O ड्यू टू B, दिस शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. तो फोर्स ऑन O ड्यू टू B और फोर्स ऑन O ड्यू टू A ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन होने चाहिए. दोनों से सेम फॉर्मूला बनेगा क्योंकि नेट फोर्स कितना है 0. अगर नेट फोर्स 0 लिख रहे हो मतलब यहीं पे आप बोल रहे हो फोर्स ऑन O ड्यू टू A इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन O ड्यू टू B. तो यहीं पे आप माइनस कर सकते हो. यू कैन से अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज वाई माइनस. ये जहां तक व्हाट इज फोर्स ऑन O ड्यू टू A, 1/4 pi epsilon 0. Charge at O, charge at A upon OA square equal to 1/4 pi epsilon 0 charge at O, charge at B upon R OB square. Cancel, 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 cancel. Right? एक अल्टरनेट सॉल्यूशन सोचना चाहिए आपने. जैसे अगर मैं चार्ज QO को कैंसिल करता हूँ तो व्हाट इज लेफ्ट 1/4 pi epsilon 0 QA upon R OA square equal to 1/4 pi epsilon 0 QB upon R OB square. किसका फॉर्मूला है ये 1/4 pi epsilon 0 Q upon R से मतलब कौन सा फॉर्मूला? इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अगर किसी पॉइंट पे फोर्स 0 हो रहा है मतलब वहां पे दो चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो रहा है. So you should also know this. If you have three charges and if the net force at some charge is 0, मतलब electric field at that point due to two other charges is cancelling out. हमें बोला था कि ओरिजिन पे जो चार्ज है वहां पे फोर्स 0 है. फोर्स 0 होने का मतलब ये है कि उस चार्ज पे बाकी दो चार्जेस का, उस पॉइंट पे बाकी दो चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है. तो फोर्स ऑन O 0 मतलब O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैपिटल Q इज कैंसिलिंग आउट. तो डायरेक्टली भी कर सकते थे आप, राइट? और इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल कब होगा? व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. तो फोर्स की जगह पे क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू A इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू
बी। ऐसा भी सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन। तो देयर आर टू डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉल्विंग। देन माइनस साइन आएगा यहाँ पे, इसको भूलना मत, कैंसिल एंड कैंसिल। व्हाट इज क्यू ए, स्मॉल क्यू। व्हाट इज डिस्टेंस आर ओ ए, डी बाई टू, डी बाई टू का स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई फोर, फोर गया ऊपर, माइनस व्हाट इज क्यू बी, कैपिटल क्यू। व्हाट इज डिस्टेंस आर ओ बी, डी, डी स्क्वायर, डी स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसल, तो स्मॉल क्यू इज माइनस क्यू बाय फोर। तो ये मिल गया आपको सॉल्यूशन, माइनस क्यू बाय फोर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the electric field in a region is given by E bar equal to ax plus b I cap, where E is in Newton per coulomb and x is in meter. The values of constants A and B are 20 and 10 SI unit. If the potential at x equal to 1 is V1 and potential at x equal to minus 5 is V2, then what is V1 minus V2? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया है, you have electric field E as ax plus b I cap. How do you find out potential? Potential कैसे find करते हैं? V equal to, you should remember, electric field is negative gradient of potential. इसका मतलब dV equal to minus ADX होगा, ADX होगा, and then what you will do is आप इसको इंटीग्रेट करोगे, तो पोटेंशियल आता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ADX। तो पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, यू मस्ट नो पोटेंशियल इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ADX। तो पोटेंशियल इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ADX। तो पोटेंशियल is negative, E is ax plus b, ax plus b। अभी आई कैप रखना है तो रखो आई कैप, डजंट मैटर रियली, ओके। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, डू नॉट राइट द आई कैप, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको आई कैप रखना है तो आप बोलोगे ई बार डॉट dx बार, लेकिन dx बार इज dx आई कैप, E बार में आई कैप, dx बार में भी आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप इज 1। तो नॉर्मली यू मस्ट रिमेंबर, अगर आपको वेक्टर फॉर्म भी लिखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू शुड राइट इट लाइक दिस, E बार इज ax plus b आई कैप डॉट dx बार इज dx आई कैप। ऐसा क्यों लिखा मैंने, डू यू रिमेंबर, मेरे पास अगर एक यूनिट वेक्टर है a कैप, तो उसको कैसे लिखते हो, what is unit vector? A vector divided by its own magnitude। तो a बार क्या आएगा, a कैप बराबर, तो dx बार क्या आएगा, dx into यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x, वो क्या होता है i कैप। तो dx बार क्या लिखा मैंने, dx i कैप। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो, पोटेंशियल फाइंड करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, तो इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ए बार और dx बार, उसमें e बार है ax plus b i cap and dx बार is dx i cap। i cap dot i cap is, what is i cap dot i cap, 1। what is j cap dot j cap, what is k cap dot k cap, what is i cap dot j cap, yes। तो i डॉट j, j डॉट k, k डॉट i, ये सब जीरो होता है, और सेल्फ डॉट प्रोडक्ट i कैप डॉट i कैप 1, j कैप डॉट j कैप 1। तो ये आ जाएगा v इक्वल टू माइनस ax प्लस b i कैप डॉट i कैप 1 हो गया इनटू dx, राइट। अब इंटीग्रेशन सॉल्व करते आना चाहिए, यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन, दो टर्म आएंगे ax dx प्लस b dx। अब इन दोनों को सॉल्व करो, पहले टर्म का इंटीग्रेशन कर लो, पहले टर्म का इंटीग्रेशन करोगे तो कौन कांस्टेंट है, a x dx,
प्लस b कांस्टेंट है इंटीग्रेशन dx, तो v इक्वल टू माइनस a एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस बी एक्स। ये आ गया आपके पास पोटेंशियल का फॉर्मूला। हमको पूछा था what is v1 minus v2। v1 is potential at x equal to 1 and v2 is potential at x equal to minus 5। तो सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज वहां पे, पुट वैल्यूज at x equal to 1, इसी पोटेंशियल को हमने नाम दे दिया v1। x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा, a by 2 into 1 plus b into 1, मतलब ये आएगा a by 2 plus b। Similarly, at x equal to 2, 2 की -5, at x equal to -5 पोटेंशियल को क्या बोला है, v2। at x equal to -5 पोटेंशियल इज v2। तो अभी ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, -5, और यहाँ पे नेगेटिव साइन था, नेगेटिव साइन रखो साथ में, माइनस a by 2 -5 का स्क्वायर 25 प्लस bx है, लेकिन x की वैल्यू कितनी है, माइनस, तो -5b, राइट। हमको पूछा व्हाट इज v1 माइनस v2, व्हाट इज v1 माइनस v2, तो v1 क्या है, माइनस a by 2 प्लस b, माइनस ऑफ माइनस, क्योंकि इसमें माइनस है, 25a by 2, 25a by 2 माइनस 5b, तो माइनस a बाई 2 प्लस b, माइनस ऑफ माइनस हो गया, प्लस ब्रैकेट ओपन कर दिया, 25a बाई 2 माइनस 5b, माइनस माइनस प्लस एंड देन ओपन ब्रैकेट। अब यहाँ पे भी अगर ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो माइनस a बाई 2 है, माइनस b आएगा, करेक्ट। Just have to open brackets here and done। 25a by 2 minus a by 2, 24a by 2, 24a by 2 is 12a, minus b and minus 5 is minus 6b। a की वैल्यू if you remember was 20 and b की वैल्यू was 10, तो 12 into 20 minus 6 into 10, what is 12 into 20, कितना, 240, 240 minus 60 180, तो v1 minus v2 कितना आना चाहिए, 180, ऑप्शन नंबर सी, डन। A parallel plate capacitor with square plates, a very important question। स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर ये वर्ड जिसने नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। स्क्वायर प्लेट्स, एंड रिमेंबर वी आर सॉल्विंग ऑल जेई लेवल क्वेश्चंस, तो इंपॉर्टेंट है। A parallel plate capacitor with square plates is filled with 4 dielectrics of dielectric constants K1, K2, K3, K4 arranged as shown in figure। The effective dielectric constant K will be। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए, हाउ डू यू आइडेंटिफाई विच कैपेसिटर्स आर इन सीरीज एंड विच कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल। तो सबसे पहले तो कैपेसिटर क्या है, यू शुड नो द बेसिक आइडिया बिहाइंड कैपेसिटर। आपके पास अगर दो प्लेट्स हैं, दिस आर मेटल प्लेट्स, मतलब कंडक्टिंग प्लेट्स, तो इफ यू हैव टू कंडक्टिंग प्लेट्स इट इज वन कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर है, राइट। देन अच्छे से सुन लेना, क्योंकि दिस trick that I am telling you will help you to find out what is effective capacitance। distance between the two plates जो होता है, इसको normally हम d से denote करते हैं, we denote it by d। distance between two plates is denoted by d। area of each plate is denoted by a, right। then अगर इन दोनों plates में there is only air, तो capacitance in presence of air is a epsilon 0 by b। यहाँ तक क्लियर। दो प्लेट्स है, टू कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस d, each has area a, when there is nothing but there is air and in presence of air, इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर। capacitance is a epsilon 0 by d and when there is air normally we denote it by c0। then
हम इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्लैब मतलब यू नो इट इज इंसुलेटर। So if you insert dielectric slab, first of all remember when you are inserting dielectric slab here, तो हो सकता है कि ये स्लैब दोनों प्लेट के बीच के एरिया को कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर रहा है, इट इज फिलिंग द स्पेस कंप्लीटली। और ऐसा भी हो सकता है इट इज नॉट फिलिंग द स्पेस कंप्लीटली, राइट। अब ऐसा भी हो सकता है कि इट इज प्लेस्ड राइट ऑन द वन साइड और इट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली एट द सेंटर। इसका जो थिकनेस है प्लेट का, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस है T। तो इन दिस केस कैपेसिटेंस बिकम्स A epsilon 0 D minus T plus P by K, right? अगर just in case if it fills the space completely, अगर ये completely पूरी की पूरी स्पेस ऑक्यूपाई करता है दो प्लेट्स के बीच में, तो इन दैट केस T इज इक्वल टू D। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा T की जगह पे D और यहाँ पे लिखूंगा मैं T की जगह पे D, करेक्ट। तो क्या होगा, D और D कैंसिल होगा, दिस विल कैंसिल आउट। यहाँ पे बचेगा आपके पास A एप्सिलॉन 0 D बाय K। ये K ऊपर जाएगा तो यू विल गेट K A एप्सिलॉन 0 बाय D। ये A एप्सिलॉन 0 बाय D क्या है, कैपेसिटेंस इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो रिमेंबर जब हमारे पास, पहले तो समझ लो कि यूज कहाँ होता है। कैपेसिटर मतलब क्या, कैपेसिटर हैज द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमारे मोबाइल फोन के बैटरीज में भी हम लोग चार्जिंग करके एनर्जी स्टोर करते हैं टू यूज इट लेटर। मोबाइल फोन चार्ज करके आते हो ना बाद में यूज करने के लिए। अगर मुझे कैपेसिटी बढ़ाना है, मतलब मुझे ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करना है, तो प्लेट का एरिया बढ़ाना पड़ेगा या फिर दो प्लेट का डिस्टेंस कम करना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम यह है कि आप प्लेट का एरिया ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, नहीं तो आपके मोबाइल फोन का साइज बढ़ जाएगा इफ यू इंक्रीज द प्लेट एरिया। देन अभी न्यू टेक्नोलॉजी में ये यूज नहीं होता। you have lithium ion batteries now, it is old technology, but just to tell you। और दो प्लेट्स का एरिया ज्यादा कम भी नहीं कर सकते, क्योंकि कम करते गए तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि दोनों के दोनों कंडक्टर टच करेंगे। टच करना मतलब सिंगल कंडक्टर बन जाना। तो प्रॉब्लम क्या था, हम कैपेसिटी बढ़ाना है तो ए बढ़ाओ या तो डी कम करो। हमने क्या किया, हमने दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया और इस स्लैब ने कंप्लीटली फिल कर दिया स्पेस को। तो फॉर्मूला क्या बन गया, K into C air। If I have a dielectric slab of constant 5, तो न्यू कैपेसिटी इज 5 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल, तो 5 गुना बढ़ गया। इफ यू पुट सम मटेरियल ऑफ 8 कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8, तो कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स। तो दो प्लेट्स के बीच में सिर्फ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने से यू कैन इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। अब ऐसा भी कर सकते हैं हम, हाफ रीजन में, हाफ एरिया में हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब यूज किया और दूसरे में हमने दूसरा यूज किया। तो यू कैन पुट 2 डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ऐसा भी कर सकते हो। नाउ इफ यू डू दिस, ऐसा अगर करते हो, इसका कांस्टेंट है K1, इसका कांस्टेंट है K2, तो दीज टू आर इन सीरीज। अब सीरीज में है या पैरेलल में है, आइडेंटिफाई कैसे करना। जब हमने ऐसे दो, मतलब वर्टिकल दो इंसर्ट किए, तो दोनों का थिकनेस कितना हो गया, D/2 एंड D/2, करेक्ट। तो जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स आर इंसर्टेड इन सच अ वे दैट distance D between the two plates is getting divided, पहले कितना था D, अब कितना है D/2 एंड D/2। तो जब थिकनेस पे डिवीजन हो तो इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब ये बन जाएगा आपका पहला कैपेसिटर जिसका कैपेसिटी है C1, ये बन जाएगा सेकंड कैपेसिटर जिसका कैपेसिटी है C2, and these two will be in series। What is series combination of a capacitor? 1/C1 plus 1/C2। तो 1/CS will be 1/C1 plus 1/C2।
C2। अब C1 C2 फाइंड कैसे करोगे? तो ये फॉर्मूला है आपके पास, ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, दिस इज व्हाट यू हैव, राइट। तो C1 विल बी K1, K की जगह पे K1, A दोनों का एरिया सेम है, जितना प्लेट एरिया था उतना ही स्लैब एरिया है, A एप्सिलॉन 0 अपॉन D की जगह पे क्या आएगा? D/2, तो D/2। Similarly, C2 will be K2 A epsilon 0 upon D/2। मैथड क्लियर? तो सीरीज मतलब किस पे डिविजन? डिस्टेंस पे डिविजन, राइट। देन नाउ जस्ट टू गो लिटिल बिट अहेड विथ थ्योरी, हम क्या कर सकते हैं? अब हम इसमें अगर एरिया पे डिवीजन डाल दे, फॉर एग्जांपल ऐसा कर दें अगर, सो इफ यू डू समथिंग लाइक दिस, अब थिकनेस पे डिवीजन नहीं है, अब किस पे डिवीजन है? एरिया। तो एक स्लैब ने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया? A/2। दूसरे ने कितना किया? A/2। और दोनों का थिकनेस क्या है? सेम, नॉट D/2 D/2, इट इज नाउ D, राइट। तो जब आप इसको हॉरिजॉन्टल इंसर्ट करते हो, दिस बिकम्स अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। व्हाट इज पैरेलल? C1 प्लस C2, फॉर्मूला तो वही रहेगा। तो व्हाट यू विल हैव हियर इज K की जगह पे K1, A की जगह पे A/2, तो ये आ जाएगा A/2। सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा, K2 A एप्सिलॉन 0 अपॉन 2D। क्लियर है यहाँ तक? तो जस्ट बाय लुकिंग एट डायग्राम, if you are dividing area, then the capacitors are in parallel. If you are dividing distance, capacitors are in series. Very good. Now you are ready to solve this question. तो इतना पता होगा तो now you can solve this question. हमारे पास जो डायग्राम है, look, you have a plate here, you have, just a minute, this is dummy line, इसको हटा देंगे बाद में, you have a plate over here। तो हमारे पास बेसिकली ऐसे प्लेट्स है, ओके। what we have is something like this, but so if you look at the diagram, you will see ऐसे चार अलग अलग मटेरियल है, K1 K2 K3 and K4। तो what you have is, यहाँ पे पहला सब्सटेंस, पहला डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, एंड देन व्हाट दे हैव शोन यू इज, उन्होंने बोला है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना? D/2। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना? D/2। एंड ऑल्सो इफ यू सी, अच्छी जगह देखोगे तो इधर यहाँ पे लिखा है L/2, नॉट A/2। क्या लिखा है? L/2, राइट। तो this is the major source of confusion here, square plate। थोड़ा सा imagination बढ़ा हुआ, because if you imagine only then you will be able to solve this question, नहीं तो solve नहीं होगा। जेई का क्वेश्चन है, it's not something very easy। ये है आपके पास कैपेसिटर, आप सामने से देख रहे हो, what you see is only two lines, करेक्ट। फ्रंट से देखो तो दो लाइन दिखेगा आपको, करेक्ट। टोटल प्लेट एरिया कितना? A, स्क्वायर प्लेट है, हाउ डू यू फाइंड आउट एरिया ऑफ स्क्वायर? L into L, L स्क्वायर, करेक्ट, गुड। अब जब हमने ऐसा लिखा है L/2, तो ये L/2, ये जो लाइन आप सामने से देख रहे हो ना, दिस इज L/2। अंदर डिवीजन किया क्या हमने? तो L/2 इंटू स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर। मेरे पास अगर एक स्क्वायर है, इफ आई हैव अ स्क्वायर, इसका एरिया कितना था? L स्क्वायर।
एल स्क्वायर कहाँ से आया, एल इंटू एल, एल इंटू एल, करेक्ट। अब मैं ऐसा करता हूं, मैं इसको हाफ कर लेता हूँ, एक साइड को हाफ कर लेता हूँ, तो कितना आ गया L/2। तो अब नया एरिया कितना बनेगा, L/2 इंटू एल, वेरी गुड, करेक्ट। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू इमेजिन। ये L/2 लिखा है, A/2 नहीं लिखा है, मतलब यहाँ L/2 फ्रंट साइड है, अंदर के साइड में अभी भी L डिस्टेंस है, करेक्ट। तो व्हाट विल बी एरिया, L/2 इंटू एल, तो एल स्क्वायर बाय 2, वेरी गुड। तो ये अगर समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। मतलब बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट दिस एरिया विल बी L/2 इंटू एल, मतलब एल स्क्वायर बाय 2, राइट। तो ये एरिया भी कितना आएगा, एल स्क्वायर बाय 2। यहाँ तक क्लियर, गुड। अब you have to identify कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में, you will have to identify। कैसे करोगे, K1 और K2 डिस्टेंस पे डिवीजन है, मतलब K1 एंड K2 आर इन सीरीज, K3 एंड K4 आर इन सीरीज, K1 K2 का सीरीज कॉम्बिनेशन K3 K4 का सीरीज कॉम्बिनेशन आर इन पैरेलल। तो पहले तो इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ कर लो, you will have to first draw equivalent of this, okay, so it will be like this। यहाँ पे एक कैपेसिटर मतलब यहाँ पे एक दूसरा कैपेसिटर, here you have a capacitor, here you will have a capacitor, this will be C1, this will be C2, this will be C3, this will be C4। तो पहले C1 और C2 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि C1 और C2 ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, C3 C4 ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। इसके कॉम्बिनेशन को बोलूंगा CS1, सीरीज कॉम्बिनेशन 1, इसको बोलूंगा CS2, सीरीज कॉम्बिनेशन 2। फिर हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन, अभी वापस सोचोगे अगर, तो यू विल हैव इक्विवेलेंट सर्किट, वो जो दो हमने वहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन लिखा है, अब हम सर्किट में 4 की जगह पे 2 ही कैपेसिटर दिखा सकते हैं। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन शो 2 कैपेसिटर्स इंस्टेड ऑफ 4 नाउ। ये हो जाएगा CS2 और ऊपर आएगा CS1, ये आ जाएगा CS1, दिस इज CS2। देन इफ यू थिंक दीज टू आर इन पैरेलल, क्योंकि एक एक प्लेट एक कॉमन टर्मिनल को दूसरे कॉमन टर्मिनल को, तो क्या हो गया ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फाइनल सर्किट आपका क्या होगा, फाइनल सर्किट आपका ऐसा आएगा, सिंगल कैपेसिटर, और इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन को मैं बोल दूंगा फाइनली C पैरेलल या तो C इफेक्टिव, क्योंकि ये फाइनल है, डन। C इक्विवेलेंट, तो दिस इज C इक्विवेलेंट। क्लियर यहाँ तक, पक्का। जेई मेन 2019 आना तो चाहिए। फिर अब C1 C2 फाइंड करो, C3 C4 फाइंड करो, और इनका इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालो। तो पहले C1 C2 फाइंड करके C सीरीज 1 निकालेंगे, C3 C4 फाइंड करके C सीरीज 2 निकालेंगे। व्हाट इज जनरल फॉर्मूला, C equal to K A epsilon 0 by D। If I write down C1, it will be K1। What is area? What is area? L square by 2, L square by 2 epsilon 0। What is D? D by 2, right? Then what you will have is cancel and cancel, right? तो C1 क्या आएगा आपके पास, C1 आएगा K1 L square epsilon 0 by D। C2 क्या आएगा, सेम, C2 will be K2, एरिया वही कितना L square by 2 epsilon 0, डिस्टेंस कितना D by 2, 2 और 2 cancel। So then similarly epsilon 0, it will be C2 K2 L square epsilon 0 by
right? What will be C3? K3 L square epsilon 0 by D. What will be C4? K4 L square epsilon 0 by D. Now that clear? Then C1 and C2 are in series. You know what is series combination का equivalent? 1 upon CS equal to 1 by C1 plus 1 by C2. Okay, but generally C1 C2 upon C1 plus C2 ये CS1 आएगा. What is C1? K1 A की जगह पे L square by 2, right? हमने सॉल्व करके क्या किया था? फाइनली क्या लिखा था? L square epsilon 0 by D plus K2 L square epsilon 0 by D. Then इनटू है ये प्लस नीचे आएगा और ऊपर आएगा मल्टीप्लिकेशन, राइट? सो दिस इज व्हाट यू विल हैव. गुड. देन नीचे से कॉमन निकालो. तो व्हाट आई विल डू इज, सिंस आई एम लेजी, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ. अब यहाँ से आप क्या कॉमन निकालोगे? L स्क्वायर एप्सिलॉन 0 बाय D आ गया कॉमन. तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? K1 प्लस K2. ये एक और ये एक कैंसल. तो आपको अल्टीमेटली मिल गया CS1 इक्वल टू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू L square epsilon 0 by D. Similarly CS2 will be K3 K4 upon K3 plus K4 L square epsilon 0 by D. Good. Similarly ऐसे आएगा 100% ये जाएगा. फिर CS1 and CS2 are in parallel. CS1 and CS2 are in parallel. Therefore, finally equivalent will be CS1 plus CS2. तो यह आएगा आपके पास K1 K2 upon K1 plus K2 L square epsilon 0 by D plus K3 K4 upon K3 plus K4 L square epsilon 0 by D. जो कॉमन निकलता है निकाल लो. K1 K2 upon K1 plus K2 plus K3 K4 upon K3 plus K4. क्या कॉमन निकाला? L square epsilon 0 by D. करेक्ट. हमें क्या पूछा था हमें के इक्विवेलेंट. तो ये के इक्विवेलेंट हो गया. ब्रैकेट के अंदर का टर्म कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन. व्हाट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन? C equivalent equal to K equivalent L square epsilon 0 by D. So what is K equivalent? K1 K2 upon K1 plus K2, sorry, K1 K2 upon K1 plus K2 into K3 K4 upon K3 plus K4 होना चाहिए है. Yes. Do you see? I see. Option number A. क्या आया? K1 K2 into K3 plus K4 plus K3 K4 into K1 plus K2 upon K1 plus K2 into K3 plus K4. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए. गुड, राइट? सिंपल क्वेश्चन. As a trick, you can remember this: K1 K2 upon K1 plus K2 plus K3 K4 upon K3 plus K4. For example, as I told you कि नीट में यही डिफरेंस होगा कि वैल्यूज दे देंगे. फॉर एग्जांपल 2 3 4 5 या तो 1 2 3 4 बेटर. 1 into 2 2 upon 3 तो 2 by 3 3 and 4 3 into 4 12 12 upon
7, right? So 2 by 3 plus 12 by 7. What is 2 by 3 plus 12 by 7? 2 by 3 plus 12 by 7. 50 by 21, right? So 50 by 21 मतलब approximately speaking 2.5, right? तो 2.5 उस केस में आंसर आएगा। तो ये छोटा सा डिफरेंस याद रखना, और कुछ इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर। सिर्फ समझ में आ गया, ऊपर K1 K2 था, नीचे K3 K4 था, तो K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। चलो बड़ा ही लेते हैं इसको। डन, दिस इज डन। नाउ व्हाट यू कुड डू इज, जस्ट फॉर द सेक ऑफ little more clarity, if I change, मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ लेके जाता हूँ, इसको यहाँ लेके आता हूँ K2 को। तो now can you tell me what will be equivalent? K1 K3 upon K1 plus K3 plus K2 K4 upon K2 plus K4. Done. What if same K1 K2 upon K1 plus K2 plus K3 K4 upon K3 plus K4। तो ये बेसिक आइडिया क्लियर रखो। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, voltage rating of a parallel plate capacitor is 500 volt. Its dielectric can withstand a maximum electric field of 10 power 6 volt per meter. The plate area is 10 power minus 4 meter square. What is the dielectric constant if the capacitance is 15 picofarad? Given epsilon 0 is 8.86 into 10 power minus 12 coulomb square per coulomb square meter square। ठीक है, वोल्टेज रेटिंग दिया है, मतलब V दिया है 500 वोल्ट, E की वैल्यू दी है इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेट एरिया दिया है A, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा है, अगर कैपेसिटेंस है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा है, मतलब C इक्वल टू K A एप्सिलॉन 0 बाय D। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा है, मतलब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करके रखा है उसके अंदर, तो यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट K। अब हमारे पास क्या क्या है, पहले उसको नोट डाउन मतलब हाईलाइट कर लेना। ये दिया है यस, सम 15 पिकोफैराड। डू यू नो दिस? यस। डू यू नो दिस? यस। व्हाट यू डोंट नो इज डी। तो अगर हमको के फाइंड करना है तो डी चाहिए, डी नहीं है, देन यू मस्ट रिमेंबर पोटेंशियल भी दिया था, तो पोटेंशियल भी दिया है। अब ये दिस इज हाउ यू शुड वर्क ड्यूरिंग एग्जाम। एग्जाम आवर्स में ना आपको ऐसा करना पड़ेगा। ये दिया है के पूछा है, डी का दिक्कत है, तो डी का कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमको पोटेंशियल दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, राइट? तो डिस्टेंस इज पोटेंशियल अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी पता है, ये भी पता है, सब्स्टिट्यूट कर दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2। तो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट यू विल गेट हियर इज कुछ नहीं, व्हाट यू कैन डू इज C इक्वल टू K A एप्सिलॉन 0 V बाय E, राइट? हमें फाइंड करना था क्या? K, तो V बाई E को शिफ्ट कर दिया, A एप्सिलॉन 0 को भी शिफ्ट कर दिया, ये बन गया आपके पास D का फॉर्मूला, सॉरी K का फॉर्मूला। हमको K फाइंड करना है, तो CV, व्हाट इज C? कितना पिकोफैराड? 15 पिको मतलब 10 पावर माइनस 12। V कितना था? 500 वोल्ट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 500 वोल्ट का वोल्टेज रेटिंग था। A, area of the plate was 10 power minus 4, 10 power minus 4, and then epsilon 0 की वैल्यू है 8.86 into 10 power minus 12, then what else? E 10 power 6 है, 10 power 6, 10 power plus 6, right? तो 10 power minus 12 cancelled out, 10 माइनस 4 प्लस 6 प्लस 2 ऊपर जाके -2 और ये दो जीरो गए, -4 6 10 पावर 2 ऊपर 2 नीचे 2 कैंसिल, 15 5 जा 75। एक काम करो, ठीक है, 8.86 दैट्स इट, 75 अपॉन रफली 9,
approximately 9. What is 9 8 72, राइट? तो 8 और 9 के बीच में 8.5 डन. ऑप्शन नंबर is between 8 and 9, तो 8.5. नेक्स्ट क्वेश्चन. एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में दिया है 4x i कैप माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 j कैप न्यूटन पर कूलम passes through the box shown in figure. So important is this figure. The flux of electric field, flux, do you remember what is flux? E bar dot ds bar. तो ये पता होना चाहिए. फ्लक्स वर्ड सुना, E bar dot dot product dot ds bar. The flux of electric field through surface ABCD, तो A B C and D and B C G F, B C G F, ये दो सरफेस है, राइट? एक टॉप एक साइड, मार्क्ड एंड मार्क्ड एज 5 1 and 5 2. तो ABCD के फ्लक्स कितना है? 5 1. BCGF से कितना है? 5 2. आपको पूछा है द डिफरेंस बिटवीन 5 1 and 5 2 इज, डिफरेंस बिटवीन 5 1 and 5 2 इज, ऑप्शन तो प्रिंट हुआ नहीं, तो ठीक है, वी विल सॉल्व. इफ देयर इज नो ऑप्शन वी विल फाइंड फॉर आवरसेल्फ, कोई दिक्कत नहीं है. देन सबसे पहले द बेसिक आइडिया शुड बी टू फाइंड आउट फ्लक्स. जनरल फॉर्मूला E bar dot ds bar, राइट? देन आपको यहाँ पे E बार दिया है. अगर मैं फ्लक्स 5 1 की बात करता हूं तो फ्लक्स 5 1 कौन से सरफेस से था? A B C D. डू यू रिमेंबर फ्लक्स में जो ये ds बार होता है, ये एरिया है, इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन कैसे निकालते हो? फ्लक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट याद है क्या? हमारे पास एक एरिया था, ये जो एरिया है यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है. बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया नॉर्मल टू इट. पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होगा ऐसा नहीं होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इज पासिंग समथिंग लाइक दिस. तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन. फिर हम वेक्टर, क्योंकि एरिया तो वेक्टर होता है नहीं, पर हम एरिया को वेक्टर बनाते हैं इस एरिया पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, और उसको बोल देते हैं डायरेक्शन ऑफ एरिया. तो जिस सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है उस सरफेस पे ही नॉर्मल ड्रॉ कर दो. तो याद रखना इधर ABCD है, तो इसी को नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं मैं. तो नॉर्मल कहाँ गया? Z एक्सिस के अलॉन्ग गया, करेक्ट? मतलब मैं जब ds बार लिखूंगा तो मैं ds k कैप लिखूंगा. आगे ध्यान में, अगर ये ध्यान में आया तो फिर क्वेश्चन एकदम सिंपल और जोक है. क्यों सिंपल और जोक है? इलेक्ट्रिक फील्ड में है आई कैप और जे कैप, और साथ में लेते हो डॉट प्रोडक्ट, मतलब आई कैप डॉट के कैप और जे कैप डॉट के कैप. और आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप मैंने आज पहले ही पूछ लिया, आपने क्या बताया? 0. मतलब ABCD से तो फ्लक्स जा ही नहीं रहा है, तो ये पता होना चाहिए. तो यहाँ पे आप लिखोगे फॉर ABCD यू मस्ट नो, और एरिया भी निकाल सकते हो ds, इसका वैल्यू भी निकालोगे. कैसे निकालोगे? ये 0 x कोऑर्डिनेट 0, इसका भी 0, ये y कोऑर्डिनेट 0, लेकिन ये क्या है? 2, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 2. ये 0 और यहाँ पे ये 3, तो ये कितना हो गया? 3. व्हाट इज 2 into 3? 6. तो व्हाट इज एरिया? 6 मीटर स्क्वायर. तो लिखोगे कैसे इसको? आप बोलोगे 5 1 इक्वल टू E बार डॉट ds बार. बट E बार क्या था? E बार था 4x i कैप, देन माइनस y स्क्वायर प्लस 1 क्या? j कैप, डॉट प्रोडक्ट विद ds. अभी एरिया तो मैं लिखने नहीं वाला क्योंकि 0 होने वाला है. ds k कैप. फिर इसको जब सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे 4x
ds I cap dot k cap 0 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 j कैप, अच्छा ds रह गया, ds भी लिख देते हैं, ds j कैप डॉट k कैप, ये कितना 0, 0 माइनस 0 इज 0, देयर इज नो फ्लक्स पासिंग थ्रू ABCD। तो ये लिखने की जरूरत वैसे होनी नहीं चाहिए थी, यू नीड टू जस्ट सी एंड डिसाइड कि फ्लक्स कहां से जा रहा है। बाकी कौन सा बचा, BCGF, फॉर B, C, G एंड F। फ्लक्स का नोटेशन क्या यूज किया है, phi2, इट विल बी अगेन E bar डॉट ds bar। व्हाट इज E bar, 4x I cap minus y square plus 1 j cap dot ds bar। Hey, look, BCGF, where is this ds bar going, I cap, तो क्या आएगा ds I cap। तो कम से कम पहला टर्म सर्वाइव करेगा, दूसरा नहीं, क्योंकि j cap dot I cap is 0 अगेन, तो आपको मिलेगा 4x ds I cap dot I cap। व्हाट इज I cap dot I cap, 1, तो ये आ जाएगा 1, तो आप लिखोगे 4x ds। व्हाट इज x वैल्यू, व्हाट इज x वैल्यू, 3 3 3 एंड 3, तो 4 into 3, व्हाट इज ds वैल्यू, व्हाट इज ds वैल्यू, ये एरिया कैसे निकालोगे, 0 और 2, 0 और 2, तो ये डिस्टेंस कितना, वैसे भी ये 2 था तो ये 2 ही है, ये कैसे फाइंड करोगे, लुक 3 3 2 2 2 0, मतलब कितना आ गया 2, 2 into 2 4, एरिया कितना है 4, क्या आ गया 4, तो into 4, 4 4 का 16 into 3 48। आपको क्या पूछा है, 5 1 minus 5 2, तो 5 1 is 0, 5 2 is 48, तो 5 1 minus 5 2 is minus 48, सिंपल। तो 5 1 is 0, 5 2 is 48, 1 रोमन नोटेशन, ओके रोमन नोटेशन, तो रोमन नोटेशन doesn't matter, 5 1 minus 5 2, 0 minus 48, which is minus 48, done। This is how you are supposed to solve this question। In a region, the potential is represented by Vxyz, 6x minus 8xy minus 8y plus 6yz, where V is in volt, xyz in meter. The electric force experienced by a charge of 2 coulomb। Force, मतलब what is force? Force experienced by 2 coulomb, force experienced by a charge in an external field, Q into E। तो याद रखना, हमें बोला है 2 कूलम का चार्ज 1 1 1 पोजीशन पे है, वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो फोर्स विल बी Q into E। हमको E दिया है क्या, नहीं, हमको क्या दिया है V। तो मैंने अभी बताया E बार इज माइनस डेल ऑपरेटर V बार मत करना, V इज स्केलर क्वांटिटी, ये डेल ऑपरेटर वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, बट V इज पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। तो I just told you what is del operator, dabba x I cap, dabba y j cap, dabba z k cap। डाबा तब बोलते हो जब पार्शियल डेरिवेटिव होता है, समझ में आ गया पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि v ये xyz का फंक्शन है और हम v के डेरिवेटिव लेंगे पहले सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू x। v में 3 पैरामीटर थे, 3 वेरिएबल थे, हम डेरिवेटिव ले रहे हैं एक वेरिएबल का, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब yz का नहीं लेंगे, जब विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो xz नहीं लेंगे, तो इसको बोलते हैं पार्शियल, इसलिए हम लिखते हैं डाबा, राइट। तो अब ये v उठा के अंदर रख दो, हर एक को दे दो, dabba v by dabba x I cap plus dabba v by dabba y j cap
प्लस ड्याबा v बाय ड्याबा z k कैप। देन एक एक करके, नाउ बिकॉज यू आर इनटू रिवीजन ऑफ क्रैश कोर्स, यू शुड बी वेरी फास्ट इन टेकिंग आउट डेरिवेटिव्स। मैं अब नहीं चाहता हूं कि आप पूरा का पूरा डेरिवेटिव लिखो फिर बोलो हाँ ये टर्म का डेरिवेटिव ये, वो टर्म का वो, देख के बता दो किसका क्या। प्लस 6 माइनस 8y, हाँ माइनस माइनस प्लस, प्लस 6yz। नाउ यू मस्ट टेल मी स्ट्रेट अवे, आप विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हो तो जिसमें x नहीं है उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। हाँ तो बताओ क्या आएगा। 6 माइनस 8y, राइट। जिसमें y नहीं है उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। इसका आएगा माइनस 8x, इसका आएगा माइनस 8, इसका आएगा 6z, करेक्ट। देन लास्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू z सिर्फ एक ही है, वेरी गुड, 6y, करेक्ट। अब आपको बोला था 1 1 1 1 1 1 मतलब 1 1 एंड 1, तो यह आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ, डेरिवेटिव आपको पता है। 1 1 1 मतलब 6 माइनस 8 इंटू 1 मतलब -2, राइट। देन 1 1 1 माइनस 8 माइनस 16 प्लस 6 माइनस 10, तो यह आ जाएगा -10, ये आ जाएगा 6। तो 1 1 और 1 इस पोजीशन पे आ गया बेसिकली 6, करेक्ट। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ई बार इक्वल टू माइनस बाहर था, भूलना नहीं बाहर था, डाबा v बाय डाबा x -2i कैप, देन प्लस, लेकिन वहां माइनस तो -10j कैप प्लस 2k कैप, 2 था ना 6 था, प्लस 6k कैप, करेक्ट। देन ये जो बाहर का माइनस साइन है उसको आप अंदर लेके आओ, इफ यू ब्रिंग इट इनसाइड तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 10j कैप माइनस 6k कैप। बट इफ यू रिमेंबर और इफ यू सी द ऑप्शन, ये है मैग्नीट्यूड में, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है वेक्टर में, तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आया पता, ये कहाँ आया 1 1 और 1 पे, करेक्ट। तो 1 1 1 अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। व्हाट इज 2 स्क्वायर 4, व्हाट इज 10 स्क्वायर 100, व्हाट इज दिस 36, रूट ऑफ 140, राइट। रूट ऑफ 140 देखते हैं कि रूट ऑफ 140 somewhere like this 35 4 जा 35 2 है 70, 4 है 140, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 35 इंटू 4 दैट इज 2 रूट 35, तो फोर्स इज Q इंटू E, Q था 2 और E है 2 रूट 35, 2 रूट 35, this is 4 root 35 Newton, 4 root 35 Newton, option number D, done.